इन 10 लोगों ने देखा है साक्षात हनुमान जी को। हनुमान जी आज भी सशरीर धरती पर मौजूद हैं। वे एक कल्प तक धरती पर ही रहेंगे। कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। द्वापर में भीम और अर्जुन के बाद कलयुग में जिन 10 भाग्यशाली लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए हैं, उनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। नीम करौली बाबा के कई चमत्कारिक किस्से हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी उन्हें साक्षात दर्शन देते थे। नंबर 2, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में शौच करने जाते थे। वहीं एक दिन उन्हें एक प्रेत नजर आया। उस प्रेत ने ही बताया था कि हनुमान जी के दर्शन करना है तो वे कुष्ठी के रूप में प्रतिदिन हरि कथा सुनने आते हैं। तुलसीदास जी ने वहीं पर हनुमान जी को पहचान लिया और कथा समाप्त होने के बाद उनके पैर पकड़ लिए। अंत में हार कर कुष्ठी के रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी ने तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन करवाने का वचन दे दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक रूप में आकर उनसे चंदन बार बार मांगकर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर यह दोहा पढ़ा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। नंबर 3, श्री रामकृष्ण परमहंस। 1836 में जन्मे और 1886 में ब्रह्मलीन स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी हनुमान जी के परम भक्त थे। हालांकि उनकी प्रसिद्धि काली माँ के भक्त के रूप में ज्यादा थी, क्योंकि वे काली के मंदिर के पुजारी थे। कहते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने हनुमान जी की भक्ति इस चरमता के साथ की थी कि उनकी भक्ति के चलते उनकी रीढ़ में से लगभग एक पूंछ निकलने लगी थी। दरअसल रामकृष्ण परमहंस ने धर्म के सभी मार्गों की पद्धति से भक्ति करके सत्य को जानने का कार्य किया था। नंबर 4, शिरडी के साईं बाबा। ऐसी मान्यता है कि दत्तात्रेय के अवतार माने जाने वाले अक्कलकोट स्वामी महाराष्ट्र के मनमाड़ रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर दूर पाथरी में श्री साईं बाबा के रूप में 27 सितंबर 1938 में पुनर्जन्म लेते हैं। एक जीवनी के अनुसार श्री शिरडी साईं बाबा का जन्म भूसारी परिवार में हुआ था, जिनके पारिवारिक देवता कुम्हार बावड़ी के श्री हनुमान थे, जो पाथरी के बाहरी इलाके में थे। साईं बाबा पर हनुमान जी की कृपा थी। साईं बाबा प्रभु श्री राम और हनुमान की भक्ति किया करते थे। उन्होंने अपने अंतिम समय में राम विजय प्रकरण सुना और 1918 में देह त्याग दी। नंबर 5, माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी का जन्म 1238 ईस्वी में हुआ था। माधवाचार्य जी प्रभु श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। यही कारण था कि एक दिन उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। संत माधवाचार्य जी ने हनुमान जी को अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। नंबर 6, श्री व्यास राय तीर्थ। श्री व्यास राय तीर्थ का जन्म कर्नाटक में 1447 में कावेरी नदी के तट पर हुआ था। विजयनगर के महान सम्राट श्री कृष्ण देव राय के गुरु श्री व्यास राय हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने देश भर में घूमकर देश की रक्षा के लिए 732 वीर हनुमान मंदिर स्थापित किए। उन्होंने श्री हनुमान पर प्रणव नादिराई, मुक्का प्राण पदिराई और सद्गुण चरित लिखा। नंबर 7, राघवेंद्र स्वामी। 1595 में जन्मे राम भक्त राघवेंद्र स्वामी माधव समुदाय के गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके जीवन से अनेक चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। वे भी हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने 1671 में मंत्रालयम में तुंगभद्रा नदी के तट पर जीव समाधि में प्रवेश किया। नंबर 8, भद्राचल रामदास। 1620 में जन्मे और 1688 में ब्रह्मलीन भद्राचल रामदास का पूर्व नाम गोपन था। गोपन अब्दुल हसन तानशाह के दरबार में तहसीलदार थे। उन्हें एक महिला के स्वप्न के आधार पर भद्रगिरी पर्वत से राम की मूर्तियां मिली। तब उन्होंने खम्माम जिले के भद्राचलम में गोदावरी नदी के बाएं किनारे पर उन मूर्तियों की स्थापना कर एक भव्य मंदिर बनवा दिया। बाद में जब बादशाह अब्दुल हसन तानशाह को यह पता चला कि गोपन ने शाही खजाने से धन का उपयोग किया है, तो उन्होंने उसे पकड़वाकर
गोलकोंडा की एक अंधेरी जेल में डाल दिया। एकांत में भी भगवान राम और हनुमान के प्रति गोपन की भक्ति निर्विवाद थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी प्रार्थनाओं का जवाब जल्दी ही मिल गया। जब भगवान राम ने तानशाह को सपने में दर्शन दिए और शाही खजाने से लिए गए धन को चुका दिया, राजा को बहुत बुरा लगा और उसने गोपन को जेल से रिहा कर फिर से तहसीलदार के रूप में उनकी नियुक्ति बहाल कर दी। नंबर 9, समर्थ रामदास। समर्थ स्वामी रामदास का जन्म रामनवमी को 1608 में गोदा तट के निकट ग्राम जाम में हुआ था। वे हनुमान जी के परम भक्त और छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। महाराष्ट्र में उन्होंने राम भक्ति के साथ हनुमान भक्ति का भी प्रचार किया। हनुमान मंदिरों के साथ उन्होंने अखाड़े बनाकर महाराष्ट्र की सैनिकीकरण की नींव रखी, जो राज्य स्थापना में बदली। कहते हैं कि उन्होंने भी अपने जीवन काल में एक दिन हनुमान जी को देखा था। 1681 को समर्थ रामदास जी ने देह का त्याग कर दिया। नंबर 10, संत त्यागराज। 1767 में जन्मे और 1847 में ब्रह्मलीन संत त्यागराज श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 6 करोड़ बार श्री राम के नाम का पाठ किया और थिरुवियारू के थिरुमंजना स्ट्रीट पर अपने घर के सामने सीता देवी, लक्ष्मण और श्री आंजनेय के साथ श्री राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया था। तो दोस्तों, इन संतों में से आपको किसके बारे में पहले से मालूम था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। या फिर आपकी नजर में कोई ऐसे संत हों जिन्होंने श्री राम के दर्शन साक्षात किए हैं, तो कृपया उनका नाम हमें कमेंट में बताएं। जय श्री राम, जय हनुमान।